नमस्कार जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज पुनः जो है मगध साम्राज्य की स्थापना या मगध साम्राज्य की उदय के बारे में, जो कल अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था, तो उदयन से लेकर आगे मैं पढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं कि जैसे हम बात किए कि अजातशत्रु का हत्या जब हो गया, तो अजातशत्रु की हत्या के बाद मगध के साम्राज्य में कौन बैठा था? उदयन। चलिए देखते हैं उदयन के बारे में। उदयन है ना, ये उदयन जो है, उदयन बैठा। तो पहला कौन लिखते हैं कि उदयन ने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध के गद्दी पर बैठा। यानी कि मगध का सम्राट बन गया कौन? तो उदयन। और अब हम लोग इसमें दो चीज देखे थे कि जो अजातशत्रु उनके पिता बिंबिसार जो थे वह बौद्ध एवं जैन धर्म का समर्थक थे, लेकिन उदयन जो थे वह सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के कट्टर समर्थक थे, है ना। आगे उदयन के बारे में बात करें तो उदयन जो थे ना, उन्होंने एक नए नगर का स्थापना किया, यानी कि नए नगर बसाया था। उदयन ने एक नया नगर बसाया था। नया नगर बसाया जिनका नाम क्या था? यानी कि नगर जो था बसाया, बाद में लिखते हैं नगर पाटलिपुत्र, या फिर इसको किस नाम से जानते हैं? कुसुमपुर। पाटलिपुत्र या कुसुमपुर के नाम से जानते हैं, या पाटलिपुत्र या कुसुमपुर के नाम से बसाया था। कुसुमपुर बसाकर मगध का राजधानी बनाया। देखिए मगध राज्य का राजधानी जो था पहले क्या था? राजगृह। लेकिन उदयन ने इसको उठा के कहा गया पाटलिपुत्र को बना दिया। चलिए आगे बात करें कि ये जो थे उदयन, तो उदयन की हत्या जो है, उदयन की हत्या एक गुप्तचर ने छुरा भोग के किया। छुरा
भोग कर दिया। ठीक है, उदयन की भी हत्या हो गई। उदयन का 3 पुत्र था, है ना। उदयन का 3 पुत्र था, 3 पुत्र था। पहला का नाम है आपका अनिरोध, अनिरोध। दूसरा का है मुंडक, मुंडक। और तीसरा का नाम है आपका नागदशक, नागदशक। एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखिए, उदयन जो थे, इन्होंने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था, क्योंकि मगध का जो है सम्राट बना था। क्या बन गया था? सम्राट बन गया था। उदयन सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म का कट्टर समर्थक था। उदयन ने एक नया नगर बसाया था जिसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र। और इसी का एक अन्य नाम है कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का ही नाम है कुसुमपुर। और ये बसाया ही नहीं सिर्फ, बल्कि मगध का जो पहला राजधानी था राजगिर, वहां से ये उठा के अपना राजधानी कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र ले आया। इसके बाद देखते हैं कि इसकी हत्या हो जाती है एक गुप्तचर के द्वारा, उसको छुरा भोंक कर मार दिया जाता है। और इसके 3 पुत्र थे, पहला अनिरोध, मुंडक और नागदशक। इससे आगे हम बात करते हैं, देखते क्या है। चलिए देखते हैं कि हर्यक वंश का जो अंतिम दुर्बल शासक था, हर्यक वंश का अंतिम दुर्बल शासक नागदशक था। कौन था? नागदशक था, नागदशक, नागदशक था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। और नागदशक का देखिए यहाँ क्या होता है, इसका भी हत्या हो जाता है। नागदशक का एक अमात्य, नागदशक का एक अमात्य, यानी कि अमात्य का मतलब होता है महामंत्री, महामंत्री क्या करते हैं? एक नागदशक जो थे महामंत्री शिशुनाग था, शिशुनाग। इसमें क्या करता है? शिशुनाग ने नागदशक को हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। देखिए, ये आप यहां तक हर्यक वंश के ही बारे में हम लोग पढ़े। देखिए क्या, हालांकि हर्यक वंश इसमें थोड़ा रिविजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश हम लोग पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक अगर बोला जाए, वह बहुत ही दुर्बल था। इसका नाम क्या था? नागदशक। और नागदशक का एक अमात्य मतलब होता है महामंत्री, शिशुनाग थे।
और इन्होंने इसको हटा देते हैं, नागदशक गति से हटा देते हैं और उसके बाद जो है शिशुनाग वंश की स्थापना होता है। चलिए हम लोग इसमें 3 महत्वपूर्ण शासक के बारे में जाने, हर्यवंश में बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब जो है शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं शिशुनाग वंश में क्या क्या है और इसकी क्या समय थे। तो देख इसको हटाइए, फिर देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। चलिए शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है। तो शिशुनाग वंश की समय अगर बात करें तो इसका बताया था कि 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक, 344 ईसा पूर्व तक ये रहा आपका इसका समय, शिशुनाग वंश का पीरियड जिसको बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि शिशुनाग वंश की स्थापना, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने किया था, है ना। तो शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और शिशुनाग ने अपने शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर हटाकर वैशाली में स्थापित किया। देखिए उदयन ने पाटलिपुत्र में ले गया था राजधानी, और ये जो थे शिशुनाग ने इस तरह क्या किया, अपना राजधानी फिर चेंज कर लिया और ले गए कहाँ, वैशाली ले गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में है इसी में कि शिशुनाग जो थे, शिशुनाग ने अवंती, ठीक है, किसको, अवंती और वत्स को जीतकर मगध में मिला लिया। इसके बाद आता है कालाशोक की बात। कालाशोक जो थे, कालाशोक के बारे में जानेंगे। कालाशोक है ना, कालाशोक अधिक काला होने के कारण, कालाशोक अधिक काला होने के कारण इसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। होने के कारण इसे काकवर्ण वर्ण के नाम से जाना जाता है।
चलिए, इसमें कालाशोक ने भी अपनी राजधानी, अब यह फिर से चेंज होता है कि कालाशोक जो थे, कालाशोक ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर, सॉरी, या वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र ले आया या पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। देखिए, एक बार फिर रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने। कब? तो बताए थे कि ये जो थे 400 नहीं, इसका स्थापना हो गया था आपका 412 से लेकर 344 के बीच में। तो 412 में ही शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहा पाटलिपुत्र से हटा दिया और उसको ले गए कहा वैशाली में स्थापित कर दिया। और इसने दो, यानी कि 16 महाजन पदों में से 2 अवंती और वत्स, ये बात अगला वीडियो में है, 16 महाजन पद में उसकी राज और राजधानी बताएंगे। इसको जीत कर मगध में मिला लिया था। इसके बाद इस शिशुनाग के बाद आता है कलाशोक, और कलाशोक जो थे अधिक काला होने के कारण इसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। और कलाशोक ने अपनी राजधानी जो है वह पुनः वैशाली से हटाकर कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया, कि पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। चलिए, इसके बाद जो है कलाशोक के बारे में देखते हैं आगे। देखिए, शिशुनाग वंश का अगर अंतिम शासक की बात किया जाए, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक थे वह महाराजा महानंदी, यानी कि महाराजा महानंदी ये अंतिम शासक थे कि हत्या कर देते, कि हत्या कर, है ना, इसकी हत्या कर महापद्नंद ने नंद वंश की स्थापना करता है। महापद्नंद नंद वंश की स्थापना करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल ये नंद वंश शुरू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।